गृहस्थ धर्म में अगर हम रहते हैं तो गृहस्थी का ये कर्तव्य बनता है कि हमारे द्वार पर कोई आए तो उसको कभी खाली हाथ निराश नहीं लौटाना चाहिए। भले आपकी कितनी सामर्थ्य, आपकी हजारों की देने की सामर्थ्य नहीं, आप एक दे दीजिए। अरे एक मैया के घर कोई बाबा जी साधु मांगने आए तो कुछ मैया ने इधर देखा, कुछ था नहीं, थोड़ा सा रेत उठाया और बाबा की झोली में डाल दिया। तो बाबा बोले तू क्या कर रही है मैया, रेत डाल दिया हमारी झोली में। बाबा मेरे पास कुछ और था नहीं देने को, तो रेत भी मत देती। बोले नहीं बाबा, अगर मैं ना देती, आज आपसे मना कर देती तो कहीं ना देने की मेरी प्रवृत्ति ना बन जाए, ना देने का मेरा मन ना बन जाए, इसलिए कुछ ना से तो यही से, इसलिए मैंने यही डाल दिया, पर द्वार से कोई खाली नहीं जाए, ये मेरा प्रण है, प्रतिज्ञा। तो हम सबको भी अगर ठाकुर जी सामर्थ्य देते हैं तो आपके सामर्थ्य से जो भी जिसका भी भला हो सके, आपके घर का नौकर जो दिन रात आपके लिए सुबह से शाम तक अपना पूरा जीवन लगा देता है, उसके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करिए। देखिए सीधी सी बात है, अपने लिए तो दुनिया करती है, अपने लिए तो कौन नहीं करता, पर वास्तविक सत्संगी और मानव वही है जो पर पीड़ा को देख करके उसका हृदय पिघल जाए कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा करूं, कुछ बढ़िया करूं। जहाँ हो सके कोई पशु, कोई गाय, कोई जीव, कोई विकलांग जो आपको दिख रहा हो, वहाँ थोड़ा सा अपना सहयोग अवश्य देना चाहिए। बात केवल धन के सहयोग की नहीं है, पहली बात तो मन होता है ना, मन होना चाहिए कि हमें असहायों की, गरीबों की सेवा करनी है। पहले तो मन बनाइए और फिर देने की प्रकृति बनाइए। ठाकुर जी उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि देखो सब जीवों में मुझे देखता है और सब पर दया भाव रखता है। और बताने की कोई आवश्यकता नहीं, ढिंढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है कि हमने इतना दिया। कई लोग ऐसे होते देंगे इतना सा पर उसका ढिंढोरा, एक मंदिर में पंखा दान करेंगे पर पंखे की तीनों पंखड़ियों पे खानदान का नाम लिखवा देंगे, सारी पंखड़ियों पे स्वर्गीय फलाना ढिमका, और फिर यहाँ पर पंखा घूमे और वहाँ पितृलोक में पिताजी घूमे। फर्श, एक फर्श भी दान दे देंगे, एक फर्श का वो टाइल एक भी दे देंगे तो इस पे भी हमारा नाम लिखा होना चाहिए। तो दीजिए पर उस आवश्यक नहीं। भगवान कहते हैं ना दायां हाथ दे तो बायां को भी ना दिखे, ऐसा देना चाहिए। एक पंडित जी, एक सेठ जी के पास कुछ गांव के गौशाला के लोग गए, बोले पंडित जी थोड़ा सा, सेठ जी ऐसा ही चल रहा, आप कुछ दे दीजिए। तो उन्होंने एक चेक दे दिया, ले करके दे दिया। अब चेक दिया, उन्होंने घर जाके देखा चेक तो था, उस पर जो राशि है वो भी लिखी हुई थी, पर चेक पर साइन नहीं थे, सिग्नेचर नहीं थे। तो लोग वापस आए, बोले सेठ जी आपने इस पे नाम तो लिखा ही नहीं, साइन तो किया ही नहीं। सेठ जी बोले नहीं नहीं, मैं नाम में विश्वास नहीं रखता, गुप्त दान है, मेरी तरफ से गुप्त दान है। तो ऐसा गुप्त दान नहीं चाहिए। मन में ये भावना हो बस कि हमें बड़ी वाहवाही मिले, बड़ा ऐसा हो। खूब सेवा करिए लोगों की, जनों की, जितनी हो सके। लेकिन ठाकुर जी को पता लगेगा बस, और कोई जाने न जाने, अनाउंस हो ना हो, पर ठाकुर जी जानते हैं कि इसने मेरे लिए ये किया है। तो श्री वामन भगवान बलि पर कृपा करते हैं, फिर भगवान मत्स्यावतार धारण करते हैं, मत्स्य रूप में भगवान ने सब पर कृपा की। और फिर 9वें स्कंद में अब भगवान के एक बड़े ही सुंदर अवतार की कथा आती है। कौन से अवतार की? दामाद जी अंगना है पधारे, बिहार के पहुना दामाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, आपके प्रागट्य की कथा सुखदेव जी संक्षेप में सुनाते हैं।
9वें स्कंद में भगवान राम और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण, ये दोनों ही जो अवतार हैं भगवान के बड़े रसमय अवतार हैं। दोनों के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। राम जी को मुरली दे दो और कन्हैया जी को धनुष बाण दे दो तो आप बता नहीं सकते राम जी कौन से और कन्हैया जी कौन से। एक ही चीज इनकी अंतर बता सकती है, कौन सी? रसिक जन कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। निमेष भी अंतर नहीं, तो कौन सा अंतर है? एक अंतर है, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। आंखों से पता लग जाता है, राम जी की आंखों में बड़ी मर्यादा है, एकदम मर्यादित खड़े रहेंगे। जब चलते हैं राम जी तो एक कदम से आगे तक नहीं देखते ऐसे। और इनके चपल विशेष, इनके एक जगह रुकते नहीं, चारों तरफ घूमते रहे, कौन आया कौन हमें देख रहा है। राम जी सज धज के राजा बन के बैठे, कोई देखे ना देखे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं राम जी। और ठाकुर जी जब तक श्रृंगार करके गली मोहल्ले में निकले और गोपियां सब काम छोड़ के इनको देखने ना आए तो इनको अच्छा नहीं लगता। कोई गोपी अगर किसी काम में व्यस्त हो गई, देख नहीं रही, तो इनको इंसल्ट लगती है कि हमको इग्नोर कर रही है, हमारी ओर देख नहीं रही, हमारा कितना बढ़िया श्रृंगार है देख ही नहीं रही। राम जी मर्यादा, राम जी ने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मर्यादा टूटी हो, और कृष्ण भगवान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मर्यादा रखी हो। राम जी राजाधिराज हैं, राज शिरोमणि, राम जैसा राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राम जैसा कोई राजा न देखा। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम हैं। राम जी दिन के 12 बजे आए, ठाकुर जी रात्रि के 12 बजे आए। रात्रि को क्यों आए जी आप, दिन में क्यों नहीं आए? हम सबको बड़ा कष्ट होता है, जन्माष्टमी 12 बजे तक भूखा रहना पड़ता है, दिन में आ जाते तो क्या बिगड़ जाता आपका? ठाकुर जी बोले भैया तुम्हारे राम जी तो राजा है, राजा की सवारी तो दिन में ही निकलती है, पर चोर कब आता है? चोर कब आएगा? चोर तो रात को ही आएगा, दिन में आया तो पकड़ाया जाएगा। तो रात को आया, वो भी छुप छुप के आया। राम जी आए तो ढोल नगाड़े बजे, भैया लाला हुआ है, राजकुमार हुआ है। ठाकुर जी आए तो जेल में चुप चुप आके बोले आवाज़ नहीं होनी चाहिए, भाई यहाँ से निकाल ले चलो, जैसे तैसे गोकुल पहुँचा दो। ऐसे श्री रामलला और श्री ठाकुर बाल कृष्ण लाल दोनों की अद्भुत जोड़ी है। राम जी के भक्तों में और ठाकुर जी के भक्तों में बड़ा घनिष्ठ प्रेम होता है, प्रेम भी होता है, थोड़ा कलह भी चलती रहती है, थोड़ा सा हल्की हल्की झगड़ा लड़ाई भी चलती रहती है। राम जी वाले कहते हैं हमारे राम जी बड़े हैं, ठाकुर जी कहते हैं हमारे ठाकुर जी बड़े हैं, वो कहते हैं हमारे ठाकुर जी इतने कलाओं से परिपूर्ण है। तो मीठा मीठा विनोद भी चलता रहता है।